सिंहासन से खड़े हो गए देवराज इंद्र। हुआ। हे स्वामी, ऐसी कौन सी शक्ति है हमें जिसने आपको सिंहासन को हिला दिया? अभी मैं अवध ज्ञान से ज्ञात करता हूँ। और देवराज इंद्र अपनी तर्जनी उंगली मस्तिष्क पर उन्हें करने दो अपना। अवध ज्ञान लगाया और प्रसन्न होते हुए 7 कदम चलते हुए प्रसन्न मुद्रा में 7 कदम आगे आते हैं सौधर्मेंद्र। नमोस्तुते विदित करते हैं, अष्टांग नमन करते हैं। शची आश्चर्यचकित है। नमोस्तु आदिनाथाय, नमोस्तु नाभिनंदनाय, नमोस्तु वृषभाय। अत्यंत प्रसन्न होके सौधर्म ने नमोस्तु निवेदित किया। सची पूछ रही है, हे स्वामी, आप किसको नमस्कार कर रहे हो? यहाँ तो कोई जिन चैताल्य, जिन मंदिर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। आपने किसको नमस्कार किया है? हे सची, हे सची, आज तीर्थंकर आदि कुमार का जन्म हो चुका है। जय हो। जय हो आदिनाथ भगवान की, आदिराय महाराजा नाभिराय की, माता मरुदेवी की। ओ जय हो, ओ जय हो, जय हो, ओ जय हो। आज प्रभु आदि के चरण तले यहाँ जगमग जगमग दीप जले। जय हो, ओ जय हो, ओ जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। अरे आजा प्रभु आदि के चरण तले यहाँ जगमग जगमग दीप जले। जय हो, ओ जय हो, ओ जय हो, जय हो। जय हो, ओ जय हो, ओ जय हो। आजा प्रभु आदि के चरण तले यहाँ जगमग जगमग दीप जले। जय हो, ओ जय हो, ओ जय हो, जय हो। और तभी सची रानी कहती है, महाराजा, हाँ जी, अपने सची इंद्राणी कह रही सौदामिन से, हे स्वामी, यही खुशियाँ मनाओगे या अयोध्या नगरी भी चलोगे? हाँ सची, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात को। हे धनपति कुबेर, अति शीघ्र आओ। आदेश करें देवराज। हे मेरे धनपति कुबेर, आप तो जानते ही हैं अयोध्या नगरी में श्री आदि कुमार का जन्म हो चुका है। जी जी जी, मेरे लिए क्या किया है? अति शीघ्र नागदत्त देव को विक्रिया से ऐरावत बनने के लिए आदेश करें। जी, जैसी आपकी आज्ञा का पालन होगा। हम अभी नागदत्त देव को प्रक्रिया से ऐरावत बनने के लिए आदेश करते हैं। और धनपति कुबेर जी को जैसे ही आदेश मिला, उन्होंने विक्रिया से
नागदत्त देव का निर्माण किया। नागदत्त देव स्वर्गपुरी की राज दरबार में, स्वर्गपुरी में उपस्थित हो गए। नागदत्त देव। सभी देवों के अपने अपने विमान होते हैं। किसी का सारस है, किसी का मयूर है, किसी का हिरण है, किसी का सिंह है, किसी का वृषभ है। इस सभी प्रकार के जो देव होते हैं, अभियोग जाति के देव, आप समझते होंगे देव पर्याय बहुत अच्छी है, ध्यान रखिएगा। ये देव और बाकी और ये देव विमान बनते हैं और इन आसीन होते हैं, और यह देव विमान बन करके उनको लेकर के चलते हैं। देखिए कई प्रकार के विमान हैं, ईशान्य का विमान, शरद का विमान, सभी अपने अपने विमान पर आसीन होके जाते हैं। और इन विमानों के साथ अब शोधर्मिंद्र सची इंद्राणी के साथ कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? अयोध्या नगरी जाएंगे, शब्दोत महल में जाएंगे। और यह आपके जीवन के महत्वपूर्ण क्षण हैं, जब आप तीर्थंकर प्रभु के जन्म के इस विधि में सम्मिलित हो रहे हैं। जन्म हो चुका है, अंतरंग क्रियाएं चल रही हैं, और यहाँ स्वर्ग से चौदह में जा रहे हैं अयोध्या नगर की ओर अपने अपने वाहनों के साथ। हो चली इंद्रों की टोली, मिल एक साथ बोली, चलो अयोध्या चले, चलो अयोध्या चले, अयोध्या चले, चलो अयोध्या चले। ऐ चली इंद्रों की टोली, मिल एक साथ बोली, चली इंद्रों की टोली, मिल एक साथ बोली, और चलो अयोध्या चले, चलो अयोध्या चले, चलो अयोध्या चले, चलो अयोध्या चले। चलिए चलिए सोनम, चलिए आगे बढ़िए सोनम जी, बढ़िए बढ़िए, चलो चलिए। और केशर और बधाइयो 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 बधाइयो। क्या बात है? इतनी अच्छी खबर लाया हूँ, इतनी सुंदर खबर लाया हूँ, अपनी भगवान के साथ आपके दरबार में आया हूँ। क्या बात है? ऐसी बात है जो आप सुनेंगे तो आपका मन भी गदगद हो जाएगा। मेरी जिज्ञासा मत बढ़ाओ। जिज्ञासा तो मेरी बढ़ रही है कि सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं। अब सुना भी तो, देखो ज्यादा समय नहीं लगाते। राजा जी कितनी प्रतीक्षा कर रहे। अरे वाह वाह, तू ये सब कह दिया प्रतीक्षा कर रहे, लेकिन जब से मैंने ये बात सुनी है मेरे पेट से बात नहीं आती। अरे कोशिश करो, ऐसा नहीं होता, राजा जी को इंतजार नहीं कराते। दूत दूत क्या बात है? बस सुना सकता हूँ, आपकी आज्ञा हो तो ऐसी खबर सुना दूं जो आज तक आपके अयोध्या में किसी ने नहीं सुनाई होगी। सुनाओ सुनाओ। बिल्कुल सुना देता हूँ। क्यों अयोध्या निवासियों सुना दूं? तो हाथ ऊपर करके बोलो हाँ जी। सुना दूं? पीछे वाले बोलो हाँ जी। सुना दूं? हाँ जी तो कोई बोल नहीं रहा, लगता तो मैं नहीं सुनना, महाराज को अकेले सुनना है। ठीक है, मैं महाराज को सुना देता हूँ, तो बाद में खबर पहुंच जाएगी। हाँ सुना देता हूँ। हाँ मैं तो परेशान हो गया, अयोध्या में इतने शांत शांत कैसे हैं। एक बार और बोल दो, सुना दूं? हाँ अब मुझे विश्वास हो गया कि आप सभी सुनना चाहते हैं। हाँ सुनना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। साउंड वाली महाराज, 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 आपको क्या अंतापुर से सूचना मिली है, पुत्ररथ की प्राप्ति हो चुकी है। बधाई हो बधाई, 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 राजा जी बधाई। सभी महाराज हम सभी अयोध्या निवासी आपको बधाई देना चाहते हैं। हाथों को ऊपर करके मेरे साथ बोलो बधाई हो। मेरा पारितोषिक तो बनता है, भगवान आओ पारितोषिक लेते हैं। ओ जब जन्मे तीर्थंकर, जब जन्मे तीर्थंकर, सब खड़े जाइए। सारी वसुधा एक हर्ष छाया, अजीक हर्ष
हर्ष छाया। ओ जब जन्मे ओ तीर्थंकर ओ तब सारी वसुधा पर एक हर्ष छाया, अजी एक हर्ष छाया। हेलो ओ एक हर्ष छाया, अजी एक हर्ष छाया। हेलो हेलो। बोलिए आदिनाथ भगवान की। ओ जब जन्मे ओ तीर्थंकर सब सारी ओ वसुधा पर एक हर्ष छाया, अजी एक हर्ष छाया। एक हर्ष छाया, अजी एक हर्ष छाया। भाई जरा दोनों हाथों को उठा लें। देखो देखो अयोध्या में किस किस को खुशी है, हाथों को ऊपर करके लहराते हुए। अभी तो देखो महाराज को पता चला, आपको पता चल रहा, और कीर्त के साथ क्या। भाई जरा दोनों हाथों को उठा लें। हाँ। और हवा में लहरा दें। हाँ। अरे माता के लल्ला हो गया। हेलो। और माता थोड़ा इफेक्ट डालो इसमें। माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए। माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए। माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए। सारे नगर में हल्ला हो गया, क्या कहिए क्या अरे कहिए। सारे नगर में हल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए। सारे नगर में हल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए। बोलिए मां मधु देवी के लाल की। सभी महाराज नावी राय को बधाई दे रहे। अब बधाई में क्या बोल रहे। हाँ भाई बहुत हर्षित है महाराज नाभी राय। आ गए अग्रिम श्रेणी में महाराजा नाभी राय, बड़े हर्षित हैं। और क्या बोल रहे भैया। अरे माता चलो अयोध्या चले, चलो अयोध्या चले। ओ चलो अयोध्या चले, चलो अयोध्या अरे चलो अयोध्या चले, चलो अयोध्या चले। ओ चलो अयोध्या चले, चलो अयोध्या चले। बोलिए भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की। चलो अयोध्या चले, चलो अयोध्या चले। ओ अंग अंग इधर और गुलाल उड़े नाचे अंग अंग। सौ धर्म और शची आए संग संग चले इंद्र के हो। हेलो हेलो। सची क्या कह रही है। हे प्रभु, आज तो बधाई करेंगे, सबको बुलाइए। हाँ बधाई करेंगे सब। आज मेरे मन की इच्छा पूरी कर। अरे वाह। हेलो है मेरी सची, आज आपके ही मन की होगी। भाई सौदामिन ने कहा है शची आज आपके मन की ही होगी। बहुत हर्षित है। जितने भी मेरे परिवारजन हो सब ऊपर आ जाओ, परिजन वाले। भाई शची रानी कह रही आ है, जाओ आ जाओ, ऊपर बधाई करेंगे सब, आ जाओ आ जाओ। शची रानी कह रही है हमारे परिकर के सारे लोग आ जाएं बधाई करने के लिए। चलिए आइए। हो महेंद्र परिवार मंच पे रहेंगे जी। आइए चलिए आइए। हमारे सौदामिन जी का परिवार आ जाए। हाँ। आओ दीदी, थोड़ा सारी बहनें आ जाएं, भाई लोग आ जाइएगा। थोड़ा मंच के बीच में आ कोई जाओ। दिक्कत नहीं। अब पैंट शर्ट वाले भी आ सकते हैं, भवन हमारा हो चुका है। पैंट शर्ट वाले भी आ जाएं, वो भी आ जाएं, सब लोग आ सकते हैं, कोई बात नहीं है। आ जाइए। तब सारी अयोध्या में एक हर्ष छाया, अजी एक हर्ष छाया। एक हर्ष छाया, अजी एक हर्ष छाया। जब जन्मे ओ तीर्थंकर ओ तब सारी वसुधा पर एक हर्ष छाया, अजी एक हर्ष छाया। एक हर्ष छाया, अजी एक हर्ष छाया। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय हो। आगे आए सौधर्मिन। अरे ला 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 ला। ओ सब नगर अयोध्या आने लगे, सब नगर अयोध्या आने लगे। ओ प्रभु जी के दर्शन पाने लगे, प्रभु जी के दर्शन पाने लगे। सब नगर अयोध्या आने लगे। देखिए बधाई खाली हाथ बधाई नहीं होती कभी।
जो आए हैं सब लोग आए जो खाली खाली हाथ आ गए भाई ऐसा नहीं करो, बधाई दो। हाँ भरे हाथ से होती है। हाँ भाई सौरभ जी सौधामिन जी को आगे लेकर के आए, हमारे खाएं सौधामिन जी। जी, आइएगा। जी। भक्ति के साथ चलेंगे। वो जब जन्मे तीर्थंकर वो सब तारी वसुधा पर एक हर्ष छाया, अजी एक हर्ष छाया, वो एक हर्ष छाया, अजी एक हर्ष छाया। ए ला 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 ला। सब नगर अयोध्या आने लगे, सब नगर अयोध्या आने लगे, श्रद्धा से शीश झुकाने लगे, श्रद्धा से शीश झुकाने लगे, श्रद्धा से शीश झुकाने लगे, श्रद्धा से शीश और कहने लगे अरे माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, अरे माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, और माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, ओ माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, सारे नगर में हल्ला हो गया। क्या कहिए क्या कहिए, सारे नगर में हल्ला हो गया। क्या कहिए क्या कहिए। बहुत हर्षित हो रही है हमारी बहनें, माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, अरे महलों में लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, महलों में लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, सारे बलवीर नगर में हल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, बलवीर नगर में हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, और स्वर्गों से बजी बधाई जनता सारी हर्षाई, और स्वर्गों से बजी बधाई जनता सारी हर्षाई। सौ धर्म इंद्र को देखो, सौ धर्म इंद्र को देखो, शच इंद्राणी हर्षाई। सारा अरे सारा ओम राम जी भाई जी। इस बोली हमारे जो पुजारी भाई हैं जो सुबह 5 बजे नहीं बल्कि 3 बजे से तैयारी करना शुरू कर देते हैं, उन सारे पुजारियों के लिए 5101 रुपए की राशि भेंट की है, और 5100 हमारे सौरभ जी के लिए, और 5100 रुपए हमारे संगीतकारों के लिए भेंट किए हमारे सौधामिन जी की ओर से। और सचिन रानी बहुत हर्षित है, कह रही है अरे सारा ठल्लम ठल्ला हो गया, क्या कहिए, माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, ओ माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, बलवीर नगर में हल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, सारे नगर में हल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, सारे नगर। बोलिए आदिनाथ भगवान की। और भाइयों अब हम धरती अंबर गूंजे जय जयकार, और सब मिलके प्रभु जी के दर्शन को जाए, और सब मिलके प्रभु जी के दर्शन को जाए, और बजाते हैं ढोल और बाजा, इंद्र राजा बजाए क्या बाजा, इंद्र राजा बजाए। और हाँ और हमारे धनपति कुबेर जी ने क्या 2100 रुपए की राशि इन तालियां, चारों पार्टियों के लिए दी है। तालियां। सौरभ जी के लिए, हमारे पुजारी भाई, हमारे जो पुजारी भैया हैं, हमारे जो सनत भैया राजेश जी कहाँ हैं, ये बहनों को देख रहे हैं, अरे झूमो सभी नाचो सभी नगरी में छाई बहार, झूमो सभी नाचो सभी नगरी में छाई बहार, और बलवीर नगर में खुशियाँ छाई, बलवीर नगर में खुशियाँ छाई, अरे बाजे बजे अपार, झूमो सभी नाचो सभी नगरी में छाई बहार, झूमो सभी नाचो सभी नगरी में छाई बहार। और यज्ञ नायक जी मन मुस्काए, यज्ञ नायक जी मन मुस्काए, अरे ढम ढम ढोल बजाए सबने, ढम ढम ढोल बजाए सबने, अरे खुशियाँ में बेशुमार, झूमो सभी नाचो सभी नगरी में छाई बहार, अरे झूमो सभी नाचो सभी नगरी में छाई बहार। करते हैं कि कितनी जल्दी, अरे भैया इतनी बड़ी मंच है उसका उपयोग कर लो, है ना। और दूसरी बात सभी से निवेदन है कि मंच को सेल्फी पॉइंट ना बनाएं,
जो सेल्फी पॉइंट और ध्यान हमारे असामाजिक तत्व हमारे इस कार्यक्रम के अंदर, उस मेले ठेले के अंदर, उस सब के अंदर व्यवधान भी डाल देते हैं। जैसे इनका एक मोबाइल गुम हो गया, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, अपने मोबाइल, अपनी ज्वेलरी, अपना पर्स इत्यादि आप संभाल कर मिंटू भैया। रखिए। हाँ। हमारे यज्ञ नायक जी, श्रीमान आइए। संतोष जी, राजीव जी। बार प्रभु जी के द्वार चलेंगे, एक बार नहीं बार बार चलेंगे। एक बार प्रभु जी के द्वार चलेंगे, एक बार नहीं बार बार चलेंगे। अरे प्रभु को निहारा तो कमाल हो गया, ओ प्रभु को निहारा तो कमाल हो गया। आज यहाँ आके मैं तो माला माल हो गया। अरे चलो रे दिल्ली को चलो, ओ प्रभु जी के दर्शन पालो, ओ नाचो रे गाओ झूम झूम के। ओ दिल्ली को चलो, ए प्रभु जी के दर्शन पालो, ओ नाचो रे गाओ झूम झूम के। एक बार प्रभु जी के बार चलेंगे, और एक बार नहीं बार बार चलेंगे, और एक बार प्रभु जी के द्वार चलेंगे, एक बार दो बार बार चलेंगे। अरे प्रभु को निहारा तो कमाल हो गया, ओ प्रभु को निहारा तो कमाल हो गया। अरे जब से निहारा में कमाल हो गया, जब से निहारा में कमाल हो गया। यहाँ आके मैं तो माला माल हो गया। चलो दिल्ली को चलो, ओ प्रभु जी के दर्शन पालो, नाचो रे गाओ झूम झूम के। बड़े हर जाए, और स्वर्ग से चलकर अयोध्या में आए। स्वर्ग से चल के अयोध्या में अरे आए। झूमो झूमो रे सभी मिल झूमो रे, झूमो झूमो रे सभी मिल झूमो रे। ए नाचो नाचो रे सभी मिल नाचो रे, ओ नाचो नाचो रे सभी मिल नाचो रे। ए नाचो नाचो रे नाचो रे नाचो नाचो रे, नाचो नाचो रे नाचो रे नाचो। भाई एस कुमार जी के लिए आगे लेकर के आए सौरभ। सौरभ जी इनके लिए लेके आओ भाई साहब को आगे, दिखाई नहीं दे ये यस जी कुछ कहना चाह रहे हैं राम कुमार जी। आज बहुत ही हर्ष का विषय है। आदि कुमार का जन्म अयोध्या नगरी में हो चुका है। पूरा बलवीर नगर हर्षाया है। 14 वर्षों के बाद ये बेला आई है। जो भावनाएं इस समाज ने भाई थी वो आज परिपूर्ण हुई हैं, और मैं समस्त समाज को और पूरी दिल्ली को शुभकामनाएं देता हूं। आज जो प्रेरणा मुनि श्री चिन्मय सागर जी महाराज ने हम सबको दी थी, त्रिकाल चौबीसी का दर्शन उन्होंने 14 वर्ष पहले हमको कराया था, और जिसका आशीर्वाद मेरे गुरु ज्ञान सागर जी आचार्य ने दिया था, आज वो पूरा वो ऊपर से आशीर्वाद दे रहे हैं हम सबको। और आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज के संघ के माध्यम से ये आपका कार्य पूर्ण होने जा रहा है। मैं नमन करता हूं आचार्य श्री के चरणों में। उन्होंने पूरे समाज की भावनाओं को समझते हुए इतना लंबा विहार करके हमको जो अपना सानिध्य दिया है, मैं कोटि कोटि नमन करता हूं पूरे संघ के लिए और आचार्य भगवान के लिए। मेरी भावना सिर्फ एक ही है जो मैं उनसे निरंतर कहता हूं, वो मैं आपको 2 शब्दों में कहना चाहता हूं। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। भाई जरा दोनों हाथ तक उठा लें। अरे ओ तारनहारे, हमारे एसजी भाई साहब बोल रहे हैं, ओ पालनहारे तुम जग से न्यारे। ओ पालनहारे। एक सेकंड हाँ रजी भाई गा रहे हैं। हमरी उलझन सुलझा दी भगवन, हमरी उलझन
सुलझा दी भगवन के तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं रवि जैन गुरुजी से भी निवेदन देखिए, करता हूँ। हाँ रुचि बहन, एक सेकंड, इसी में अगर आप सभी ऐसा समझते हैं कि आचार्य भगवान ने हमारी उलझन सुलझाई है जो 15 साल से थी, तो एक बार खड़े होकर के जोर से खड़े होकर दोनों हाथ लगा करके आचार्य भगवान के आचार्य वसुनंदी जी महाराज की जय जय जय। समस्त मुनि संघ की जय जय जय। हमारे रवि गुरु जी। एक मिनट देखिए बंधुओं, बैठ जाइए, आप सभी बैठ जाइए। जो शिखर होता है वो सबको दिखाई देता है, वो सुंदर भी होता है, उसकी सब तारीफ भी करते हैं, लेकिन कुछ नींव के पत्थर होते हैं जो ना नाम के लिए काम करते हैं, ना प्रशंसा के लिए काम करते हैं, ना अपने प्रचार के लिए काम करते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर हमारी कमेटी में कोई नींव के पत्थर हैं तो वो यश जैन है। वास्तव में इस मंदिर के जीर्णोद्धार में जिन्होंने अपना तन मन और धन सब कुछ समर्पित किया, जिन्होंने विश्वास नगर और बलबीर नगर को एक कर दिया। हमें अपने घर से मंदिर जी पहुंचने में टाइम लगता था, अतिथि भवन पहुंचने में टाइम लगता था, लेकिन यश जी हमारे से पहले वहां खड़े मिलते हैं। बहुत सुंदर प्रयास, और वास्तव में ये इन्हीं का भगीरथी प्रयास है कि आज हम सब मिलकर बलबीर नगर मंदिर के पंच कल्याणक को सानंद संपन्न कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजनी चाहिए ऐसे परिवार के लिए। यश भाई साहब के लिए जोरदार ताली बजाइए कि भाइयों एक बार दोनों हाथों को उठाकर यश जी भाई साहब बहुत बहुत बधाई। सुलझ गई भगवन तुमरे बिन हमारा कोई नहीं, ओ तुमरे बिन हमारा कोई नहीं। मैं ओ तारण हारे तुम सबसे न्यारे, ओ तारण हारे तुम सबसे न्यारे। स्वामी तुमरे बिन हमारा कोई नहीं, स्वामी तुमरे बिन हमारा कोई नहीं। अरे हम भक्तों का तू ही सहारा, हम भक्तों का तू ही सहारा। और तुम्हें अपना समझ पुकारा, तुम्हें अपना समझ पुकारा। जो दर पे जो आए अरे खाली ना जाए, दर पे जो आए खाली ना जाए। अरे स्वामी तुमरे बिन हमारा कोई नहीं, स्वामी तुमरे बिन हमारा कोई नहीं। चलिए अब यश जी का परिवार बैठ जाए और मैं निवेदन करूंगा, यश जी का परिवार बैठ जाए, प्लीज मंच खाली कर दीजिए। निवेदन करूंगा अष्टकुमारियों से और सुमंगलाओं से वो आ जाएं। उसके बाद में मिंटू भैया सबको बुलाना, चूंकि क्या है इन लोगों को क्रिया करने मंदिर पहुंचना है। अष्टकुमारियां हैं क्या? अष्टकुमारियां अष्टकुमारियां हैं। हाँ, और मैं आवाज देता हूँ कि अभी यश जी कह रहे थे 14 साल, तो रामचंद्र जो को भी 14 साल वनवास हुआ था, तो यहाँ के आदिनाथ का वनवास पूरा हो गया है। मैं उस कमेटी को आमंत्रित करता हूँ, अचल जी एंड कंपनी, अचल जी की पार्टी पूरी आए, उनको भी भक्ति करना है। और ध्यान रखना, एक एक कार्यकर्ता जिसने पंच कल्याणक में मंदिर में अपना सहयोग दिया है, सभी लोग भक्ति करने पहुंचेंगे। पहले अष्टकुमारियां और सुमंगलाएं आ जाएं और 2 मिनट की भक्ति इनकी करा दें भैया। राम कुमार जी आइए भैया आइए। हाँ, महिलाओं से निवेदन शीघ्रता के साथ गले। कुमारी मन में नहीं दर्शावे रे। जब जन्म त्रिभुवन स्वामी, जब जन्मे त्रिभुवन स्वामी। होती हो लोक करेंगे प्रणमामी, तिहु लोक करेंगे प्रणमामी। ओ पग छम 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 घुंघरू बाजे रे। शशि इंद्राणी और अष्ट कुमारी गावे रे। इंद्राणी और अष्ट कुमारी नाचे रे।
बढ़िया। नगाड़ा बाजे रे, ढोल बाजे रे, नगाड़ा बाजे रे, अरे आदिनाथ के, अरे आदिनाथ के, ए आदिनाथ के दरबार में हम सब नाचे रे, आदिनाथ के दरबार में हम सब नाचे रे। हे ढोल बाजे रे, नगाड़ा बाजे रे, ढोल बाजे रे, नगाड़ा बाजे रे, अरे ईद के और आदिनाथ के, ए आदिनाथ के दरबार में हम सब नाचे रे, आदिनाथ के दरबार में हम सब नाचे रे। अरे हम भी नाचे तुम भी नाचो, हम भी नाचे तुम भी नाचो, हम भी नाचे तुम भी नाचो, हम भी नाचे तुम भी नाचो। आज खुशी का दिन आया है, आज खुशी का दिन आया है, पर फिर नगर अति हर्षाया है, नगर अति हर्षाया है। ढोल बाजे रे, अरे ढोल बाजे रे, नगाड़ा बाजे रे, ढोल बाजे रे, नगाड़ा बाजे रे, आदिनाथ के, आदिनाथ के, आदिनाथ के दरबार में राजीव नाचे रे, आदिनाथ के दरबार में राजीव नाचे रे, आदिनाथ के दरबार में राजीव नाचे रे, आदिनाथ के दरबार में राजीव। और हमारे ऐसी बधाई के क्रम में जब जब विराजमान हो गए, अब मैं अगले क्रम में बुलाना चाहूंगा कैसे शुक्र महाशुक्र सतार सहसार। आइएगा चारों जी, हो गया काम। हाँ हाँ अरे चंदा से, चंदा से, अरे आदिनाथ जी को, हमारे आदिनाथ जी को, ए चंदा से, चंदा से, चंदा से प्यारो लागे पकड़ो आदिनाथ जी को, चंदा से प्यारो पकड़ो लागे आदिनाथ जी को, अजी आदिनाथ जी को, हारे आदिनाथ जी को, ओ आदिनाथ जी को, हमारे आदिनाथ जी को, अरे चंदा से, चंदा से, चंदा से प्यारो लागे पकड़ो आदिनाथ जी को, चंदा से प्यारो लागे पकड़ो आदिनाथ जी को। बोलिए आदिनाथ भगवान की। अरे जन्म कल्याणक बेला आई, झूमो नाचो रे, अरे जन्म कल्याणक बेला आई, झूमो नाचो रे, अरे झूमो नाचो रे, सभी मिल झूमो नाचो रे, झूमो नाचो रे, सभी मिल झूमो नाचो रे। चंदा से, चंदा से, चंदा से प्यारो लागे पकड़ो आदिनाथ जी को, चंदा से प्यारो लागे पकड़ो आदिनाथ जी को। बोले आदिनाथ भगवान की। कि मैं भी गाऊं। हेलो, हमारे चारों इंद्रों ने बहुत सुंदर भक्ति बधाई पकड़ो आदिनाथ जी को, चंदा से मारो लागे पकड़ो आदिनाथ जी को, चंदा से प्यारो लागे पकड़ो आदिनाथ जी को, अजी आदिनाथ जी को, हमारे आदिनाथ जी को, ओ आदिनाथ जी को, हमारे आदिनाथ जी को। अरे चंदा से, चंदा से पकड़ो प्यारो लागे आदिनाथ जी को, चंदा से प्यारो पकड़ो लागे आदिनाथ जी को। पकड़ो प्यारो लागे आदिनाथ। रानीला वाले बाबा, रानीला वाले बाबा, ये दिल तेरा दीवाना हो गया रानीला वाले, ये दिल तेरा दीवाना हो गया रानीला वाले बाबा। और ये सारी बहनें कह रही हैं, और आदिनाथ स्वामी
मठारी तेरे मोटे मोटे ने आदिनाथ स्वामी मल्हारी तेरे मोटे मोटे ने नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए। बोलिए रानीला वाले बाबा की, बोलिए बलवीर नगर वाले बाबा की। और स्थापना करते हैं और उनके चित्र अनावरण के लिए मैं निवेदन करता हूं हमारी ज्योति कॉलोनी जैन समाज सभी एकत्रित होकर आए और भगवान महावीर स्वामी के चित्र का अनावरण कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। ज्योति कॉलोनी जैन से करता हूं श्वेत पिछाचार्य आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज के चित्र के अनावरण के लिए अपनी ज्योति नगर जैन समाज वह भी सभी एक साथ पधारे। मेरा सभी से निवेदन है आप लोग शीघ्रता से आते रहें। हमारी ज्योति कॉलोनी जैन समाज व ज्योति नगर जैन समाज शीघ्रता से आए और चित्रों का अनावरण करें। उसी के साथ साथ मैं अनुरोध करता हूं रोहिणी से हमारे बीच वहां की समाज भी वहां पर पधारी है, भाई मनोज जी इत्यादि सभी से मैं निवेदन एक नाम और मिंटू भैया। हाँ जी हाँ जी। और मैं निवेदन करता हूं हमारे बीच पधारी हुई हमारी रामनगर जैन समाज से निवेदन करता हूं सभी पधारे और हमारे काल चौबीसी के प्रणेता मुनि श्री 108 चिन्मय सागर जी महाराज के चित्र का अनावरण कर उनकी यहाँ पर स्थापना करें। सभी एक साथ पधारे। हमारे भाई नीरज जी जो हमारे रामनगर जैन समाज के अध्यक्ष हैं, साथ हम यहाँ पर दीप प्रज्वलन करेंगे। सभी से मेरा निवेदन कभी शीघ्रता के साथ सभी कार्य संपन्न करें। हमारे बीच आसीन है हमारे शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर शिवाजी पार्क की कमेटी, उनसे भी मैं निवेदन करता हूं वह भी कृपया मंच पर पधारे और चित्रों का अनावरण करें। हमारी शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर शिवाजी पार्क और दीप प्रज्वलन के लिए मैं निवेदन करता हूं और साथ ही ज्योति कॉलोनी दिगंबर जैन समाज यहाँ गुरुदेव के समक्ष आ जाइए। इनकी बड़ी भावना है कि गुरुदेव की ग्रीष्मकालीन बात सारी कमेटी यहाँ खड़ी हुई है, बहुत हर्षित है भगवान के जन्म और दीप प्रज्वलन के लिए मैं निवेदन करता हूं आज जिन्होंने शांति धारा के गुरुदेव श्री के ज्योति नगर जैन समाज भी गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट कर उनसे और हमारे बीच पधारे हुए यमुना पार और चित्र अनावरण करें भाई विराग भाई। और इस बीच जो बनाया है ये जो हमारे विशिष्ट अतिथि उनके लिए बनाया गया है। आप लोगों से मेरा निवेदन है जो भी हमारे विशिष्ट अतिथि है वहां पर बैठे और अन्य से मेरा निवेदन अपने अपने स्थानों पर पहुंचे। आइए ज्योति नगर की जैन समाज शीघ्रता से आगे आइए। यहाँ पे आए हुए अपने साथियों के साथ आए हुए हैं, उन्हें आमंत्रित करते हैं कि वे आए और गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंटकर आशीर्वाद प्राप्त करें। वहीं नीचे से ही आशीर्वाद प्राप्त करें, मंच पे ना आए, इस बात का ध्यान रखें। और साथ ही श्री पंकज रवि जैन गुरु जी से निवेदन श्रद्धा वालों से आप आइए। जय बोली श्री आदिनाथ भगवान की, जय बोली आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंद जी महाराज की। आइए हमारी श्रद्धा कमेटी मोरे पीछे आपके गुरुदेव के चरणों में ज्योति नगर जैन समाज निवेदन करता है कि गुरुदेव आपका मंगल चातुर्मास 2023 का ज्योति नगर में संपन्न हो। गुरुदेव 2018 में युगल मुनि श्री शिवानंद जी महाराज और श्री प्रसन्न जी महाराज का चतुर्मास ज्योति नगर में हुआ था और तब से धर्म की अविरल भावना वहाँ पर चल रही है। अब हम आपसे निवेदन करते हैं गुरुदेव आपका मंगल चातुर्मास ज्योति नगर में हो और अगर आपका मंगल चातुर्मास ज्योति नगर में संभावित नहीं है तो कम से कम किसी एक संघ का चतुर्मास जरूर हमें मिले जिससे वहाँ पर धर्म की प्रभावना जागृत हो सके। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आइए चलते हैं पाद पर छलन की ओर और हमारे आदरणीय जिन्होंने आज की बोली ली है बाल ब्रह्मचारी श्री धर्म प्रकाश जी, उनकी हार्दिक इच्छा के सभी। जय मंगल बोधारम विमलारम प्राणदंशनमयाळं त्रैलोक्यशय्यारं रमोसया सौवसेद्धारं रमो अर्यन्तारं रमो सिद्धारं रमो
वैर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणम्। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव विश्व प्रभु श्री ऋषभदेव भगवान की, वर्तमान शासन ऐसी वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री संत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। कल बताया था ना, नाम लिख करके जो बोलना है ऐसे नहीं बोलना। सभी एक बार पुनः हाथ जोड़ लें, पहले हम बोलेंगे बाद में आप। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। हाथ नीचे कर लीजिएगा। उपस्थित पुण्यात्मा महानुभाव, तीनों लोकों में कहो या विश्व में जिन्हें शासन के अतिरिक्त कोई दूसरा सुशासन नहीं है, जो इस भव्य आत्मा को परमात्मा बना सके, इसलिए शुद्ध अंतःकरण से हम भावना भाती हैं, आत्मा को परमात्मा बनाने में समर्थ। ये जिन शासन सुचिर काल तक, अनंत काल तक, सदा सदा तक जयवंत और जीवंत रहे। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महान भाव, विगत दिवस आपने देखा था, जीवन का रेखांकन कर लेना पर्याप्त नहीं है। रेखाओं के द्वारा खींचे हुए चित्र के अंदर रंग भरना भी प्रत्येक प्राणी का कर्तव्य है। पूर्व पुण्य के उदय के फल स्वरूप जो हमें जीवन प्राप्त हुआ है, उस जीवन को कैसे सुंदर बनाना है। भवन छोटा हो या बड़ा, किंतु जब सुसज्जित होता है तभी वह मनोरम लगता है। यदि वह भवन अंदर से सुसज्जित नहीं है तो किसी के मन नहीं भाता। ऐसे ही हमारा जीवन चाहे चंद क्षणों का हो, चाहे सैकड़ों वर्षों का हो, यदि हमारा जीवन धर्म के संस्कारों से समन्वित है तो हमारा जीवन स्वयं के लिए और दूसरों के लिए वरदान स्वरूप हो जाता है। यदि हमारा जीवन धर्म के संस्कारों से विरहित है तो वैसे ही समझना चाहिए जैसे गंध से रहित पुष्प, मिठास से रहित इक्षुदंड, शीतलता से रहित नीर, ऐसे ही समझना चाहिए अहिंसा से रहित धर्म। महान भाव, आज हम देखें जीवन का प्रारंभ जिसे कहते हैं वह जन्म, और जीवन का जिसे अंत कहते हैं उसे मृत्यु। जन्म और मृत्यु के बीच की कड़ी का नाम जीवन है, या जीवन के आदि बिंदु का नाम जन्म है और जीवन के अंतिम बिंदु का नाम है मृत्यु। जन्म कल्याणक का शुभ अवसर है। चेहरे को जो कुछ भी हमारा रंग मिला है, चाहे गौर वर्ण या श्याम वर्ण, हमें चेहरा कैसा भी मिला है, छोटा या बड़ा, शरीर कैसा भी मिला है, निर्बल या सबल, ये हमारे पूर्व कर्म का प्रतिफल है। किंतु वर्तमान काल के पुरुषार्थ के माध्यम से हम इस
मन को एक अच्छा रंग दे सकते हैं। अब चेहरे का रंग बदलना तो संभव नहीं है, किंतु मन के रंग को तो बदला जा सकता है। चेहरा श्याम हो तब भी मोक्ष की प्राप्ति संभव है, चेहरा धवल हो तब भी मोक्ष की प्राप्ति संभव है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए शरीर का कोई नियामक वर्ण नहीं है। हमारे 24 तीर्थंकरों में से कुछ तीर्थंकरों के शरीर का वर्ण तपाए हुए सोने जैसा रहा, किन्हीं का वर्ण चंद्रमा की कांति की तरह से धवल रहा, किन्हीं का वर्ण नीलमणि के तरह नीला रहा, किन्हीं का वर्ण श्याम रहा, किन्हीं का वर्ण हरित भी रहा। अलग अलग प्रकार का वर्ण हो सकता है। पंचवर्णी वर्ण में से कोई भी हो सकता है, मिक्स हो सकता है, और ऐसा इंसान वह मनुष्य रत्नत्रय को प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। शरीर का रंग कुछ भी हो, किंतु मन का रंग जब तक धवल नहीं होगा तब तक धर्म की प्राप्ति नहीं होती। शरीर को रंग देना प्रकृति का काम है, किंतु मन को अच्छे रंगों से रंगना ये हमारी पुरुषार्थ और नियति का काम। अपने मन को सुंदर बनाना है। शरीर को चमकाते हुए तो अनादि काल से लेकर के अनंत काल व्यतीत कर दिया। शरीर की साज सज्जा करते हुए हमने अपना बहुमूल्य समय व्यतीत कर दिया। शरीर को संभालने में हम धन भी व्यय करते हैं, समय भी व्यय करते हैं, किंतु एक बार हमारी दृष्टि मन को संभालने में लग जाए तो संभव है जीवन ही संभल जाए। मन अत्यंत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। मन चेतन और तन के बीच की एक ऐसी कड़ी है जिसको समझे बिना जाने बिना जीवन को सफल और सार्थक नहीं किया जा सकता। हमें मन को संभालना है, मन को समझना है, मन को समझाना है, मन को सुंदर बनाना है। जिसने अपने मन को सुंदर बना दिया, पूरे विश्व में उसके लिए कोई अब खतरा नहीं, कोई विकल्प नहीं। महानुभाव गर्व कल्याणक मनाया तीर्थंकर प्रभु का, आज जन्म कल्याणक मना रहे हैं। ये दोनों कल्याणक पूर्व के कर्म के प्रतिफल हैं, फलश्रुति है। किंतु जो तीर्थंकर महापुरुष दीक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं, ये उनके पुरुषार्थ का फल है। गर्व कल्याणक के समय जो पूजा प्राप्त की, इंद्र आदि के द्वारा माता पिता की पूजा हुई, गर्भ में आने के 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा हुई, नगरी की रचना हुई, यह सब पूर्व पुण्य के कर्म का प्रतिफल है। किंतु वर्तमान काल के जीवन का यदि कोई फल है, पुरुषार्थ है, तो वह पुरुषार्थ है वह मोक्षगामी जीव दीक्षा के लिए जब आगे बढ़ जाए। पूर्व में हमने क्या किया, क्या नहीं किया, अच्छा किया या बुरा किया, उसका फल तो सामने है। पूर्व के किए में अब हम कुछ बदलाव नहीं कर सकते, किंतु आगे हम जो बदलाव कर सकते हैं वह हमें कर लेना चाहिए। हमें जो पूर्व से मिला है उसमें संतोष धारण करके आगे के जीवन को हम सुंदरतम बना सकते हैं। वह पूर्व का पुण्य फल जन्म कल्याण का वैभव प्राप्त हो रहा है। सुमेरु आदि पर्वतों की पांडुक आदि शिला पर तीर्थंकरों का जन्माभिषेक होता है। 7 प्रकार की सेना आकर के महोत्सव संपन्न करती है। सौदर इंद्र भक्ति से इतना पागल होता है, नृत्य करने लगता है, तांडव नृत्य करता है, आनंद नाम का नाटक खेलता है। और उस नगरी में नहीं जहाँ जन्म होता है, वह अकेले में जाता है वहाँ पर सुमेरु पर्वत के पास, वहाँ जाकर के सब करता है। ये सब उन्हें प्राप्त होता है पूर्व पुण्य के उद्देश्य। यदि तीर्थंकर बालक के शरीर में 10 अश्व होती तो अभी पूर्व पुण्य का प्रतिफल है। अत्स्य रूप सुगंधतन नाही पशेवनी आहार, हितमित वचन अतुल बल, रुधिर श्वेत आकार, लक्षण सहस्र 8 युत, सम चतुष्संस्थान, वज्र विषव नाराज युत, ये जन्मत 10 यान। ये 10 अश्व प्राप्त करने के लिए तीर्थंकर प्रभु ने इस भव में कोई पुरुषार्थ नहीं किया। पूर्व के पुण्य का प्रतिफल।
उनका शरीर रूपमान होता है, ऐसे सुंदर होता है। तीनों लोकों में यदि अत्यंत सुंदर कोई माना जाता है तो तीर्थंकर प्रभु का शरीर माना जाता है। कामदेव का वह भी तो बहुत सुंदर होते हैं। कामदेव के सुंदर रूप में और तीर्थंकर के सुंदर रूप में थोड़ा अंतर है। कामदेव के सुंदर रूप को देखकर के मन में राग भाव आता है, मन में रति भाव आता है, प्रेम भाव आता है, और संभव है कामदेव के स्वरूप को देख करके वासना जागृत हो। किंतु तीर्थंकर के निर्मल अक्षय रूपवान शरीर को देख करके मन में धर्म का भाव जागृत होता है। उसे दुर्गंध आने लगती है, किंतु तीर्थंकर प्रभु का वह प्रभाव, पूर्व में किया पुण्य उसका प्रतिफल उनके शरीर से सहज में सुगंध आती है। अक्षय रूप सुगंध तन नाही पसेव निहार। तीर्थंकर प्रभु के शरीर में पसीना नहीं आता। श्रम बिना श्रम जल रहित। तीर्थंकर कैसे होते हैं? वे श्रम नहीं करते। संसारी प्राणी श्रम करें या नहीं करें तब भी श्रम जल उनके शरीर से आता है। श्रम जल कहो तो पसीना। किंतु तीर्थंकर प्रभु का शरीर श्रम के बिना वे श्रम नहीं करते, सहज में पुण्य का फल भोगते। श्रम जल रहित उनके शरीर में पसीना नहीं आता। पावन शरीर होता है। अक्षय रूप सुगंध तन नाही पशे निहार। तीर्थंकर प्रभु का आहार तो होता है, निहार नहीं होता। जब तक गृहस्थ जीवन में रहते हैं तब तक उनके लिए दिव्य अमृत की भोजन की व्यवस्था स्वर्ग से होती है। इंद्र की निर्देशानुसार देव उनके लिए नित्य अमृत की व्यवस्था करते हैं, किंतु दीक्षा लेने के उपरांत उन्हें मध्यलोक का अन्न जल भी ग्रहण करते। चाहे कितना अन्न जल ग्रहण करें, चाहे अमृत का आहार ग्रहण करें, उनकी पाचन शक्ति इतनी उत्तम होती है कि शरीर में मल बनता ही नहीं, सब पच जाता है, इसलिए निहार नहीं होता। मूत्र पुरुष आदि या अन्य भी मल हैं, नासिका का मल, कर्ण का मल, आंखों का मल, कोई भी मल उनके शरीर से निश्चित नहीं होता। प्रिय हित वचन। तीर्थंकर प्रभु के वचन सहज में ही प्रिय होते हैं, मित होते हैं, हितकारी होते हैं। उनके वचन कभी परुष, निंद्य, कटु, सावध्य, अहितकारक और निश्चिम यानी अपरिमित नहीं होते। अतुल बल। तीर्थंकर प्रभु का शरीर अतुल बलशाली होता है। उनके शरीर में सहज ही अतुल बल होता है। जब वे अंतराय कर्म को नष्ट कर देते हैं तब तो अन्न शक्ति प्राप्त होती है, किंतु जन्म से उनका शरीर में अतुल बल होता है। जो बल तीर्थंकर बालक के शरीर में होता है उतना बल इंद्र, अहिमिंद्र, नरेंद्र, धनेंद्र किसी के शरीर में नहीं होता। चक्रवर्ती के शरीर में भी नहीं होता, सहज में ही होता है अतुल बल। रुधिर श्वेत आकार तीर्थंकर बालक के शरीर में। जो रक्त होता है वह धवल होता है, लाल नहीं होता। धवलता इस बात का प्रतीक है उस जीव की परिणाम निर्मल है। इस बात का प्रतीक है उसके अंदर प्राणी मात्र के प्रति वात्सल्य है, निश्चल प्रेम है। इस बात का प्रतीक है उनकी रोग निरोधक क्षमता उच्च है। इस बात का प्रतीक है उनके शरीर में शांत परमाणु ज़्यादा है। इसलिए केवल तीर्थंकर प्रभु के शरीर का जो रुधिर है वह धवल होता है, अन्य किसी प्राणी के शरीर का रुधिर धवल नहीं होता। लक्षण सहस्र 8 अजत। तीर्थंकर प्रभु के शरीर में 1008 लक्षण होते हैं, जिसमें 900 व्यंजन होते हैं, 108 लक्षण होते हैं। ये 108 लक्षण और 900 व्यंजन तीर्थंकर प्रभु के अतिरिक्त अन्य किसी भी महापुरुष के शरीर में इतने नहीं पाए जाते, कुछ कदाचित पाए जाते। समचतुर संस्थान, यूँ तो कोई भी संस्थान से मोक्ष हो सकता है, लेकिन तीर्थंकर प्रभु का संस्थान समचतुस्थ होता है, नियम से होता है। वज्र विश्व नाराज युक्त तीर्थंकर प्रभु का शरीर
वज्र सब नाराज होता है। वज्र की हड्डियाँ, वज्र की कीलें और वज्र की वेष्टन यदि पत्थर पर पैर रख दें, पत्थर चूरा चूरा हो जाए। वज्र को भी हाथ से ही चूरा चूरा कर सकते हैं, इतना बल होता है। ये 10 अर्थ से तीर्थंकर प्रभु के शरीर में जन्म से पाए जाते हैं। पुरुषार्थ के माध्यम से दीक्षा प्राप्त करके अनेक रिद्धियां प्राप्त होती हैं। ये वर्तमान काल के पुरुषार्थ का फल, केवल ज्ञान की प्राप्ति पुरुषार्थ का फल। 10 अश्चर्य केवल ज्ञान के प्राप्त होते हैं, पुरुषार्थ का फल। और दीवों के द्वारा 14 प्रकार के अश्चर्य प्राप्त होते हैं, ये उनके पुरुषार्थ का फल। भाग्य और पुरुषार्थ दोनों एक साथ चलते हैं। भाग्य से आपको जो मिला है, यदि उसके साथ पुरुषार्थ नहीं किया तो भाग्य से प्राप्त हुआ प्रतिफल आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा। इसलिए जीवन में जो कुछ शुभ है शीघ्र कर लेना चाहिए। चेहरे का रंग देना हमारी भाग्य का काम है, किंतु जीवन को रंग देना ये हमारे पुरुषार्थ का फल है। शरीर सुंदर मिला या कुरूप ये हमारे पूर्व कर्म का प्रतिफल है, किंतु मन को सुंदर बनाना ये हमारे पुरुषार्थ का प्रतिफल है। हम चाहे कहीं सुधारवादी बने, घर को सुधारें, परिवार को सुधारें, समाज को सुधारें, प्रांत को और देश को सुधारें, जब तक अपने मन को नहीं सुधारेंगे तब तक हमारा कल्याण संभव नहीं है। शरीर का श्रृंगार करने से हो सकता है आपकी प्रशंसा प्राप्त हो, कुछ लोग आपकी प्रशंसा करें, तारीफ करें, पूजा अर्चना करें, कि जब तक मन सुंदर नहीं बनता है तब तक चित्त में आनंद की अनुभूति नहीं होती। हम मनुष्य हैं और जितने भी शास्त्र हैं वे सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों के लिए हैं। जो मंदिर बनाए जाते हैं मनुष्यों के लिए बनाए जाते हैं। क्यों? शास्त्रों का स्वाध्याय देव नहीं करते, शास्त्रों का स्वाध्याय नारकी नहीं करते, शास्त्रों का स्वाध्याय तिरंच नहीं करते। कदाचित तिरंच और देव दिव्य ध्वनि को सुन लेते ही, नारकियों को वह भी सौभाग्य प्राप्त नहीं। किंतु मनुष्य शास्त्र स्वाध्याय करते ही, शास्त्र मनुष्य के लिए लिखे जाते हैं। मंदिरों का निर्माण हो रहा है मनुष्यों के लिए। क्यों? मनुष्य में परमात्मा बनने की सामर्थ्य है। मनुष्य के अतिरिक्त अन्य किसी में परमात्मा बनने की सामर्थ्य नहीं है। इसलिए मनुष्य अपने मनुष्य के आकार के ही परमात्मा बनाता है, और जो मनुष्य के आकार से विपरीत परमात्मा बनाता है वह कृतज्ञता में भगवान मानता है। पूर्व में काल ऐसा था, जल ही जल, जहाँ पृथ्वी मिल गई उसे देवता मान के पूजा कर लिया। यदि वृक्ष ने ऑक्सीजन दे दिया, वृक्षों की पूजा प्रारंभ हो गई। पाषाण मिल गया तो पाषाण की पूजा प्रारंभ हो गई। यदि प्यासे व्यक्ति को पानी मिल गया कूप में, कुएं की पूजा प्रारंभ हो गई। नदी श्रद्धा से जल मिल गया तो उसकी पूजा प्रारंभ हो गई। किंतु मनुष्य विकसित बुद्धि वाला है, अपनी आकार के परमात्मा की कल्पना करता है कि परमात्मा भी इसी प्रकार का होगा। इसलिए जब भी प्रतिष्ठा की जाती है मनुष्य आकार के परमात्मा की प्रतिष्ठा की जाती है, अन्य प्रकार के परमात्मा की प्रतिष्ठा नहीं की जाती। महानुभाव, आज जन्म कल्याणक है। संसार में जन्म तो सबका हुआ, जन्म नहीं हुआ होता तो यहाँ नहीं होते। किंतु संसार में ऐसे जीव बहुत कम हैं जो गर्भ में आकर के जन्म प्राप्त करें। संसार में ऐसे जीव बहुत हैं जिनका जन्म सम्मोचन होता है। ऐसे भी जीव हैं जिनका जन्म उपवास शैया से होता है, किंतु ऐसे जीव बहुत कम हैं जिनका जन्म गर्भ से होता है। गर्भ वाले भी अंडज, पोतज, चराइश, 3 प्रकार का जन्म। अंडे से इसका जन्म होता है वह मोक्ष की पात्रता नहीं रखता, मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। पोतज जिसका जन्म होता है वह भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। जरायु जन्म होता है वही मोक्ष प्राप्त करने की पात्रता रखता है। महानुभाव, जन्म से हर व्यक्ति महान नहीं होता। जिसने जन्म के पहले कोई महान कार्य किया है वह जन्म के से महान होता है। उच्च कुल में पैदा हुआ, राजमान कुल में पैदा हुआ, भौतिक संपत्ति प्राप्त की,
बुद्धि की प्रगाढ़ता प्राप्त की और भौतिक वैभव प्राप्त कर लिया, किंतु ये सबके लिए संभव नहीं है। इसलिए जन्म से महान होने वाला व्यक्ति अपनी आत्मा का हित कर पाए या न कर पाए ये नियामक नहीं है, किंतु जो कर्म से महान हो जाता है वो अपनी आत्मा का कल्याण करने में निश्चित ही समर्थ होता है। सजातो येन जातेन याति वंश समन्वितम पर्वतनी संसारी नतको वा न जायते। सजातो येन जातेन, जिसके जन्म लेने से वंश धन्य हो जाए, कुल धन्य हो जाए, जाति धन्य हो जाए और उस व्यक्ति को प्राप्त करके समुची मानव जाति आनंद का सौभाग्य का अनुभव करी कि ऐसा मनुष्य पैदा हुआ, उसका जन्म लेना सार्थक होता है। कवियों ने लिखा है, जननी जने तो भक्त जन या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे मत व्यथा गमावे नूर। ही माँ, यदि यह माँ बनी हो, कुंवारी कन्या से आपने कौमार का परित्याग किया है, आपने वैवाहिक जीवन को स्वीकार किया है, पुत्र पैदा करने की, संतान पैदा करने की ललक है, तो संकल्प ले लेना, जननी जने तो भक्त जन, प्रभु परमात्मा का भक्त पैदा करना। यदि भगवान पैदा न कर सके तो ऐसा भक्त पैदा करना जो आज नहीं तो कल भगवान बन जाए, जो उस और से परमेष्ठी अनंत नहीं बन पाए तो आगे नियम से अनंत बन जाए, साधु बनी, आचार्य बनी, उपाध्याय बनी, और नहीं तो कम से कम अच्छा एक साधक बने। जननी जनी तो भक्त जन या दाता या सूर, यदि भक्त नहीं पैदा कर पाए तो दाता पुत्र पैदा करना, ऐसा दाता पुत्र पैदा करना जिसका धन के प्रति कोई लिप्सा का भाव नहीं, कंजूसी नहीं, उदारता के साथ दान देने वाला हो, लुटाने वाला हो। मध्य प्रदेश में पन्ना जिला है, वहाँ कवि महाराज 36 साल राज करते थे, उनका पुत्र अमान सिंह। माता पिता के संस्कार प्राप्त करके उसके जीवन में दान देने की प्रवृत्ति जागृत हो गई। बिना दान दिए से चैन नहीं पड़ता। जैसे लोगों की सबकी आदत होती है, किसी की बीड़ी पीने की, सिगरेट पीने की, गुटखा खाने की, चाय पीने की, किसी की मंदिर जाने की, अभिषेक करने की, पूजा करने की, किसी की स्वाध्याय करने की, साधु सेवा अभिव्यक्ति करने की, किसी का परोपकार करने की, सबकी अलग अलग आदतें होती हैं। और जब तक वह काम नहीं कर लेता है तब तक उसे चैन नहीं पड़ता, बेचैनी रहती है। अमान सिंह को भी बिना दान दिए चैन नहीं पड़ता था, बहुत दान देता। जो कोई भी आ जाए इंतजारी करता, कोई लेने आई तो सही। कहीं तो याचक इंतजारी करता है कोई दाता मिल जाए, और वहाँ वह दाता इंतजारी कर रहा है कोई याचक आए मैं दे सकूं। एक बार उनकी माँ ने उससे पूछा, बेटा ये महल के सामने इस पहाड़ है, आज भी है, उस पहाड़ का नाम है मदार टूणा। क्या नाम है? मदार टूणा। माँ ने पूछा, बेटा ये मदार टूणा पहाड़ पूरा यदि सोने का हो जाए तो तेरे लिए दान देने के लिए कितने दिन का काम चल जाएगा? महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, कितनी वर्ष तक काम चल जाएगा दान देने के लिए? पुत्र की वचन सुनो, क्या कहता है माँ से, माँ मैं सही से बताऊं? हाँ बेटा। आपने पूछा कितने दिन का काम चल जाएगा दान देने के लिए, तो बेटा ने कहा, माँ ये पूरा मदार टूणा पहाड़ मेरे लिए केवल एक जवान का है, एक बार में मैं पूरा दान कर दूंगा। ले जाने वाला उठा के कब तक ले जाएगा ये वो जाने। इतनी उदारता जीवन में आती है तो कभी धन वैभव की कमी नहीं आती। जिनके जीवन में उदारता होती है उसके भंडार भरे रहते हैं। जो देना जानता है उसे प्राप्त होता है, और जो देना नहीं जानता है उसे आज प्राप्त हो गया और कल प्राप्त होगा नहीं। एक बात हम कई बार कहते हैं कि जिसकी रसोई में बरकत है उसके जीवन में हमेशा बरकत रहती है। यदि घर में 4 प्राणी हैं तो कम से कम 5 का भोजन बनाओ, 6 का भोजन बनाओ। 4 प्राणी हैं, 4 का भोजन बनाओगे कभी बरकत होगी ही नहीं। 3 का बनाओगे तो जो भी तुम्हारे पास है घटता चला जाएगा।
हमेशा ये सोचो हमारे द्वार पर कोई व्यक्ति आ जाए, अतिथि आ जाए, उसे भोजन करा करके तब भोजन करें। और जो इस प्रकार उदारता का परिचय देता है, जो महिला रसोई में उदारता बरतती हैं उनकी रसोई में कभी कमी आती ही नहीं। और जो पुरुष दान देते समय उदारता का परिचय देते। 4-5 बातें हमारे गुरु हमारे बताते थे। जब भी कमाओ न्याय पूर्वक कमाओ, खाओ विवेक पूर्वक खाओ, वितरण करो बुद्धिपूर्वक सोच विचार के करो, दान दो उदारता पूर्वक दो, और अंत में छोड़ो तो बिना विचारे सब विसर्जन कर दो। यदि ऐसी आपकी जीवन पद्धति है तो संसार में कोई भी कर्म आपको भटका नहीं सकता। तो उदारता पूर्वक दान देने की तो बातें कह रहे थे। जननी जने तो भक्त जन, और भक्त पैदा नहीं कर पाई जो भगवान की भक्ति में लगा रहे। आज भी ऐसे कई व्यक्ति हैं जो मंदिर तो बनवा सकते हैं पर मंदिर जाने का मन में भाव नहीं आता, डेली अभिषेक करने का भाव नहीं आता, डेली संधारा करने का भाव नहीं आता, पूजा करने का भाव नहीं आता। मंदिर के बाहर बैठ के 2 घंटे गप्पे तो लगा लेंगे किंतु मंदिर में मन नहीं लगता। गर्मी के दिनों में बैठ के चौपाल पर ताश की गड्डी खोल के 2-4 घंटे व्यर्थ कर देंगे किंतु शास्त्रों के 2 शब्द पढ़ने का मन नहीं होता, भगवान की पूजा भक्ति करने का मन नहीं होता। अब दीर्घ संसारियों कोई कर्म ऐसा बांध रखा है भक्ति में मन नहीं लगता, किंतु कुछ ऐसे भी पुण्यात्मा जीव होते हैं जिनका मन भक्ति में लगता है। छोटे छोटे बालक यदि मंदिर नहीं ले जाओ तो रोने लगेंगे, चाहे दादा के साथ, दादी के साथ, माँ के साथ, पिता के साथ, ताई ताऊ जो भी हैं, चाचा उसकी उंगली पकड़ी मुझे मंदिर ले जाओ। तो संस्कार पूर्व होकर ले आया, उसकी रुचि मंदिर के प्रति है। मंदिर में घंटे 2 घंटे बैठेगा, बालक छोटा बालक था तब भी रोता नहीं। ये बता रहा था कि इतने इतना समय होगा 2-2.5 साल, जब छोटा बालक भी था तो मंदिर में आज तक उसने कभी गंदगी नहीं की। वह घर जब है तो गंदगी करेगा, इतने संस्कारवान। 7 वर्ष की उम्र में शेखर जी की पैदल यात्रा कर ली, 27 किलोमीटर की पुण्यात्मा जी। क्या भाव लगा शेखर जी की यात्रा में। भगवान के सामने बैठ जाए, स्वतः ही पद्मासन लगा के बैठ जाए, पूर्व का संस्कार लेकर के आया, भक्ति मन लगा है। छोटा बालक है, पिता अभिषेक नहीं करते ही किंतु छोटा बालक अभिषेक करने जाता है। उसने अपना कलश बनवा लिया, छोटा सा चांदी का सोने का, मुकुट मंगवा लिया, छोटे से चमर बनवा लिए, अपनी देश बनवा ली। पुण्यात्मा जीव है। वह माँ धन्य है जिस माँ ने ऐसा भक्त पुत्र पैदा किया है। ऐसी माँ हर एक माँ नहीं हो सकती, और उस माँ का जीवन भी धन्य हो गया जिस माँ ने ऐसा पुण्यात्मा पुत्र पैदा कर दिया। माँ मर्दी भी धन्य हो गई कि 3 लोक के नाथ को जिन्होंने जन्म दिया। जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर। तो भक्त पैदा ना हो तो दानवीर हो, और दानवीर न हो तो सूरवीर हो, रणसूर पीठ दिखाने वाला ना हो, वे नीति और न्याय का पालन करने वाला हो। क्षत्रियों की कुल की मर्यादा है, जो पीठ दिखा करके भागता उसे बाढ़ नहीं किया जाता, अवला पर बाढ़ नहीं किया जाता, सोते हुए पर बाढ़ नहीं किया जाता, जो मादा अपने शिशु को दूध पान करा रही है उसे बाढ़ नहीं किया जाता, जो पशु अपने मुख में यदि चारा रखे तिनका दबाए तो बाढ़ नहीं किया जाता, जो नियत्ता हो तो बाढ़ नहीं किया जाता, सूर्यास्त हो गया हो तो रात्रि बाढ़ नहीं किया जाता। क्षत्रिय कुल की भी मर्यादा होती है। कहते जो शूरवीर क्षत्रिय मानता है मेरा जीवन 18 साल तक का है, 18 साल के बाद तो जीवन का कोई भरोसा नहीं। न्याय के लिए यदि समाज से लड़ना भी पड़ता है तो सब लड़ता है, बुराई सहन करनी पड़ती है तो बुराई सहन करता है। धर्म के लिए मैं कुछ भी सहन कर सकता हूँ, चाहे कितनी भी प्रतिकूलता का संघर्ष का सामना करना पड़े, किंतु मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता, अपने भगवान को नहीं छोड़ सकता, अपने गुरुओं को नहीं छोड़ सकता, चाहे कुछ भी मुझे सहन करना पड़े। और कुछ लोग इसके विरुद्ध भी होते हैं, जिन्होंने अश्ववायु का बंद कर लिया है तो वे धर्म के विरुद्ध ही बात कहने वाले होते हैं। किंतु यहाँ के जननी जने तो भक्त जन कह दाता के शूर, वह शूरवीर हो। कम में शूरा सो धम में शूरा। यदि कर्म कर रहा है तो कर्म में भी शूरवीर तो धर्म में भी शूरवीर, नहीं तो जननी बांझ रहे अंथा। इसलिए बताया जा रहा है कि शची का सौभाग्य कितना बड़ा होता है, उसको दर्शन की जा रही है।
ए सची, ए मेरी प्यारी सची, ए मेरी भोली सची, मुझे देखो ना, तीर्थंकर बालक दे दो ना। हे स्वामी, आप तो मेरे नाथ हो, मेरी गोद में तो तीर्थंकर, 3 लोग के नाथ तीर्थंकर भगवान है। अभी तो मैंने भी निहारा नहीं है जी भर के, अभी कैसे दे दूं? हे सची, गीत गा रहा हूँ, लाओ तीर्थंकर बालक। तब सची रानी कहती है क्या? और कैसे दे दूं ओ, और कैसे दे दूं मैं तुमको सजन प्यारा प्यारा ललन, कैसे दे दूं मैं तुमको सजन प्यारा प्यारा ललन, मैं तो ना दूंगी, मैं तो ना दूंगी तुमको सजन प्यारा प्यारा ललन, कैसे दे दूं मैं तुमको सजन प्यारा प्यारा ललन। हे सची, मेरा इंद्रित्र ले लो, मेरा मुकुट ले लो, सारी संपदा ले लो, लेकिन एक झलक मुझे भगवान को दिखा दो। हे स्वामी, ये लोभ मत दो मुझे, ये तो सब पहले से ही मेरा है, और लही इस लोभ की बात, ये तो सब इनके आगे फीका है। सच बात है बंधुओं, इनके आगे, प्रभु के आगे सब कुछ फीका है। मरुदेवी माँ सुत सुंदरता, मरुदेवी के सुत सुंदरता, निरख निरख कर मन नहीं भरता, निरख निरख कर मन नहीं भरता, और मैं तो इस क्षण पे, मैं तो इस क्षण पे वारूं सभी सुख ऐश्वर्य यतन, मैं तो इस क्षण पे वारूं सभी सुख ऐश्वर्य रतन, मैं तो ना दूंगी तुमको सजन प्यारा माँ का ललन। सजन प्यारा ये प्यारा ललन। कहने की बात तो दूर है, दिखा भी नहीं रहे सचिन रानी, इस प्रकार से लिए है कि वो देख भी नहीं पा रहे। तब सौदामिन कहने लगे क्या? सुन लो मेरी इंद्राणी, ललना को मोए दिखा दे, इनके दर्शन करवा दे, मन की तशा बुझ जाएगी, मेरे मन की तशा बुझ जाएगी। ए सुन लो मेरी इंद्राणी, ललना को मोए दिखा दे, इनके दर्शन करवा दे, मन की तशा बुझ जाएगी, ओ मेरे मन की तशा बुझ जाएगी। तब सची रानी कहने लगी सुन लीजिए इंद्र राजा, सुन लीजिए, इंद्राणी कह रही है, सची इंद्राणी, सुन लीजिए इंद्र राजा, सुनिए मेरे महाराजा, सुन लीजिए इंद्र राजा, सुनिए मेरे महाराजा, ललना को ना ही दिखाऊं, ना ही दर्शन करवाऊं, ललना को ना ही दिखाऊं, ना ही दर्शन। आपसे अनुरोध है, अभी आप ये न्यौछावर ना करें, अब इस सीन को चलने दें, इसके बाद जो भी आप चाहें वैसा कर सकते हैं। सची रानी कहने लगी सुन लीजिए इंद्र राजा, सुनिए मेरे महाराजा, सुन लीजिए इंद्र राजा, सुनिए मेरे महाराजा, ललना को ना ही दिखाऊं, ना ही दर्शन करवाऊं, उनको, अरे उनको नजर लग जाएगी, ओ स्वामी इनको नजर लग जाएगी। ए सुन लीजिए इंद्र राजा, सुनिए मेरे महाराजा। हे सची, अब मुझसे प्रतीक्षा न कराओ, मेरे नैन तरस रहे हैं, लाओ सची लाओ, मेरी प्यारी सची, मेरी भोली सची, मुझे देखो ना। हे स्वामी, मेरा मन तो नहीं कर रहा है देने के लिए कि भगवान को आपको दे दूं, लेकिन मैं जानती हूँ आपको दर्शन करने हैं, अपने नेत्रों को धन्य करना है। लाओ सची लाओ। लीजिए ना।
देने लगी लेकिन नहीं दिया, अभी भी अटखेलियां कर रही है, मन नहीं कर रहा। हे स्वामी, ऐसे रूपमान भगवान को कैसे दे दूं? मन नहीं कर रहा। लीजिए ना, लीजिए, अपने नेत्रों को धन्य की। और जैसे ही देवराज इंद्र के कर कमलों में प्रभु आए और सौधर्मेंद्र क्या कह रहे? वाह प्रभु वाह, अति सुंदर। हे नाथ, आप धन्य हैं, आपका रूप धन्य है। और आज आपके दर्शन कर कर मैं सौधर्मेंद्र धन प्राप्त हो गया। हे नाथ, तुम्हें दो नेत्रों से नहीं, विक्रिया के द्वारा हजार हजार बनाकर, नेत्र बनाकर आपके दर्शन कर रहा हूँ। कोई तो भी तृप्त नहीं हो रहा हूँ। नैन को चैन आया प्रभु, नैन को चैन आया प्रभु, देखत मूरत जागत भाव मेरा। नैन को चैन आया प्रभु, नैन को चैन आया प्रभु, देखत मूरत जागत भाव मेरा। नैन को चैन आया प्रभु, नैन को चैन। हे ईशानीन, अति शीघ्र उपस्थित हो पकर सारे इंद्र परिवार को लेकर आइए और हम सभी प्रभु के जन्माभिषेक को करने के लिए सुमेरु पर्वत पर जा रहे हैं। जय हो। शोधर, महानायक, कुबेर, ईशान, शरद, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांता, कापिश, शुक्र, महाशुक्र, आण, प्राण, आण, अच्युत, इनको बगिया हैं, अपनी बगी पहुंचेंगे। भाइयों, एक बार हमारे सौधा में तो सचिन राणे के लिए जोरदार ताली बजा दीजिएगा। चलिए, बहुत अच्छा उन्होंने किया है। जिन्होंने प्रथम कलश, द्वितीय कलश, तृतीय कलश लिया है, वह रवि जैन गुरु जी से अपने अपने कलश प्राप्त कर लें तीनों। और मैं आप लोगों को बता दूं, बैठने की व्यवस्था इस प्रकार रहेगी। सौधर्मेंद्र, धनपति कुबेर और पंडित साहब कौन कौन है हाथी पर? पंडित साहब हाथी पर कौन कौन? हमारे भाई साहब रवि जी गुरु जी के पास में कलश है, आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी व्यवस्था है। पंचकल्याणक महोत्सव में रजत चांदी के कलश भी हैं। ऑफिस में 1,11,000, 51,000, 21,000, 11,000, 11,000 तक चांदी के कलश हैं। वह आपको मिलेंगे। जन्माभिषेक के कलश में अपना नाम दे सकते। 5100, 2100 के भी कलश जन्माभिषेक के कार्यालय से आप प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, ध्यान दीजिए, बैठने की व्यवस्था इस प्रकार रहेगी पात्रों की। सभी इंद्रगण ध्यान दें, बाद में जाकर वहां पर आपत्ति ना करें कि हमें नहीं पता हमें कहाँ बैठना है। सौधर्मेंद्र, धनपति कुबेर, महायज्ञनायक और यज्ञनायक, ये चारों जन हाथियों पर बैठेंगे। बाकी जितने भी इंद्र हैं, ईशान, सानद, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्रास्त्र, आनंद, प्राणंद, आरण और अच्युत, ये सारे इंद्रों के लिए विमान उपलब्ध कराए गए हैं। ये सभी बग्गियों पर बैठेंगे। देखिए, प्रतिमा कोई भी ना छुए, निवेदन है। प्रतिमा कोई भी ना छुए, आपको दर्शन करने हाथ जोड़ो सामने से। व्यवस्था ना बिगाड़े, ऐसे धक्का मुक्की होगी, अच्छा नहीं लगता है। बग्गियों के लिए जिन लोगों के यहाँ से नाम बोला गया है, वही अपनी अपनी बग्गी पर बैठे। बग्गियों पर आपके स्टिकर लगे हुए हैं, सभी अपने उस पर बैठेंगे। और जिन्होंने अभी तक जन्माभिषेक कलश आरक्षित नहीं कराए हैं, वे हमारे बाहर काउंटर से जन्माभिषेक कलश अपने आरक्षित करा सकते हैं। और मैं आप लोगों को एक और बता दूं, पैंट शर्ट के अंदर हमारे प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशानुसार कोई भी पांडुक शिला पर अभिषेक नहीं करेंगे। सबको धोती दुपट्टे में ही जन्माभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। चल जा रहे शोधर्मेंद्र। देखिए, अभी भी किसी के अगर भाव बनते हैं तो आप अपना नाम हम तक पहुंचा सकते हैं। 1,25,000 रुपए की राशि में आपको प्रमुख यानी कि
पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पे प्रभु का अभिषेक करने का सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। तो जिनकी भावना बने वो हमसे संपर्क करके अपना नाम यहां से अनाउंस करवा सकते हैं। शोभा यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। शोभा यात्रा का रूट इस प्रकार से रहेगा। यहां से लोनी रोड से होता हुआ जीटी रोड, कबूल नगर जैन मंदिर, कबूल नगर से बाबरपुर रोड से शिवाजी पार्क गोल चक्कर, शिवाजी पार्क गोल चक्कर से शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, वहां से बलबीर नगर जैन मंदिर, 60 फुटा रोड और 60 फुटा रोड से वापस लोनी रोड होते हुए यह पांडुक शिला स्तर पंडाल के अंदर राठी मिल ग्राउंड में जहां पर पांडुक शिला निर्मित की गई है, पांडुक शिला स्थल पर पहुंचेगी। जलूस का इस प्रकार से रूट रहेगा। शोभा यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। सभी इंद्रगणों से मेरा निवेदन, शीघ्र से शीघ्र अपनी बग्गियों पर पहुंचे। देखिए, जो बग्गी पर पुण्यार्जक परिवार बैठेंगे उनके नाम लिखे गए हैं। जो इंद्र बग्गी पर बैठे हैं वो अपने नाम चेक करके ही बग्गी पर बैठेंगे। और आज के मंगल आरती पुण्यार्जक परिवार है रमेश चंद प्रदीप जैन, गली नंबर 4। शाम को उन्हीं के परिवार के यहाँ से सम्मान से समाज मंगल आरती आएगी। रमेश चंद प्रदीप जैन, गली नंबर 4 परिवार। सभी इंद्रगणों से मेरा निवेदन है, सबके विमानों के ऊपर उनके स्टिकर लगे हुए हैं, नाम लिखे हुए हैं। अपना नाम चेक करने के पश्चात ही अपने अपने विमानों पर सवार हुए। मेरा सभी और अन्य लोगों से निवेदन है, जिनकी बग्गियां हैं वही बग्गियों पर बैठे, अन्य लोग बग्गियों पर बैठने का कष्ट न करें। शोभा यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। बहुत ही सुंदर शोभा यात्रा 100 धर्मेंद्र बालक आदि कुमार को लेकर पांडुक शिला पर 1008 कलशों से नमन करने के लिए अपने पूरे परिकर के साथ विहार कर चुका है। देखिएगा, शाम को मंगल आरती के उपरांत यहाँ पर तांडव नृत्य होगा और उसके बाद हम सब मिलकर भगवान को पालने में झुलाएंगे। और पालना भी ऐसा वैसा नहीं, बहुत विशाल पालना जो मुरैना वाले पालने के नाम से प्रसिद्ध है, जिसको अब तक आपने केवल सुना है, वो आज यहाँ प्रत्यक्ष में देखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर बाल कीड़ा होगी। एक ऐसा सुंदर पालना जो वास्तव में दिल्ली के अंदर देखने को नहीं मिलता। छोटे छोटे पालने तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन 45 फुट का पालना वास्तव में एक आश्चर्यचकित करने वाला पालना है। और दिन में 3 बजे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नामक नाटिका हमारे तपोवन आर्ट ग्रुप सौरभ जैन ललितपुर के द्वारा यहाँ पर मंचित की जाएगी। पांडुशिला के तुरंत पश्चात 3 बजे। एक कलश 1,25,000 रुपए की राशि में ये सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। नाम नितिन जैन, गांधीनगर वाले। जोरदार तालियों से आप सभी लोग स्वागत कीजिए। और अब केवल एक कलश, रवि भैया इनका नाम लिखिए, इनको कलश दीजिए। एक नाम और बाकी है, अंतिम कलश, 5वां कलश 1,25,000 रुपए की राशि में। ध्यान रखना, पैसों के चक्कर में इतना बड़ा सौभाग्य मत छोड़ देना। अंतिम नाम, एक नाम चाहिए है। जिनको भी चाहिए है मेरे पास आकर के अपना नाम यहां पे अनाउंस करवा सकते हैं। बाहुबली इंक्लेव से हमारे बीच में आदरणीय श्रीमान जयचंद जी यहाँ उपस्थित हैं। और जयचंद जी हमेशा धार्मिक क्रियाओं में संलग्न रहते हैं, आगे रहते हैं। और उनकी भी भावना बन रही हो तो एक कलश उनके नाम का भी